अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मीटिंग नशा मुक्तों के नाम पर जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग के अंदर जो सबसे काबिल तारीफ़, जो सबसे काबिल सराइज़ कोई बात है तो वो ये है कि आज हमारे शहर में एक ज़माने से नशे के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में चिंगारी लगी हुई है कि इस चीज़ को किस तरीके से रोका जाए। शहर का हर सुलझा हुआ इंसान ये चाहता है कि इस चीज़ को रोका जाए, लेकिन आज जो इनकलाब खड़ा होता हुआ दिख रहा है, मालेगांव शहर में इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ है। वो ये चीज़ है कि आज हमारे साथ हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ भी इस मैदान में आ रहे हैं कि नशे को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर जो नशा रुकेगा तो घर की मस्तूरात, घर की लेडीज से ही रुकेगा। माँ से बेहतर गोद कोई नहीं होती है बच्चे की परवरिश के लिए। जब आज हमारी माँ बहनें दिल पे ले रही है कि नशा रुकना चाहिए, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों को एक मशवरा देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप लोगों की ये दूसरी तीसरी मीटिंग मराठा दरबार के अंदर हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बजाय ये मीटिंग यहाँ होने के शहर के कल्ब हिस्सों में होने चाहिए। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम बंद कमरे में यहाँ पे हमारी मीटिंगें करें, तालियां बजा ले और अमल बजौनी ना हो, तो ये बात ठीक नहीं है। हम लोगों को पूरे हौसले और जज्बात के साथ बाहर निकलना चाहिए। किसी का भी बच्चा हमारा बच्चा है, किसी का भी बेटा, किसी का भी भाई हमारा भाई है। उसे हम लोग कैसे रोकने में कामयाब हो सके? हम उन्हें मार के नहीं समझा सकते। मैं 1 साल जेल काटा हूँ। हमने जेल में देखा है कि जेलों के अंदर नशा आती है, हर किस्म का नशा पहुँचता है। मैं अपने मीडिया वालों से कहना चाहूँगा कि माननीय पुलिस वालों को, जिम्मेदारों तक का मेरी ये बात पहुँचाएं। जेल के अंदर तरह तरह किस्म के नशे पहुँचाए जाते हैं और जो चीज़ें उन्हें यहाँ नहीं मिलती है वहाँ आसानी से मिल जाती है। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस अगर जो एक्टिव हो जाए, पुलिस अपना काम करने पे उतर जाए, तो किसी की मजाल नहीं है कि मालेगांव शहर में या आसपास के शहर में नशा हो सके। हमारे 2-2, 3-3 ऑफिसर, यंग ऑफिसर, IAS, IPS मालेगांव में आ रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है सर कि आप शहर में नशे को किस तरीके से रोकते हो। आज मुबारकबाद है, पुलिस गाड़ियां पकड़ रही है, 2 व्हीलरें पकड़ रहे हो। अभी मैं आ रहा था, फौज फाटा लेके खड़े हैं। इतनी फिक्र आप जो माननीय हमारे PM साहब नरेंद्र मोदी जी के घर से जो नशा महाराष्ट्र में आ रहा है, इसे रोकने पे आप मेहनत करें। हम सब आपके साथ हैं। हम नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन की जानिब से पूना से आई हुई हमारी बहन, हमारे शहर के लोग, हम सभी को मुबारकबाद देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि सिर्फ हमें आपस में मीटिंग लेने से मसला हल नहीं होगा। इसे अमली तौर पे मैदान में उतारो। हम नशा छुड़ाने की बात करते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। हमारे बचपन में कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग को निकल जाता था साहबान भाई, तो हम सब मुंह छुपा के किनारे बैठ जाते थे कि यार बड़े जा रहे हैं। आज बड़ा जा रहा है, छोटा जा रहा है, बच्चे गालियां दे रहे हैं, हम उन्हें गाली देने से तो नहीं रोक पा रहे। मेरी बहन गलत तो नहीं कह रहा हूं, बच्चे गालियां दे रहे हैं, हम उन्हें नहीं रोक पा रहे, नशा रोकने की बात कर रहे हैं। तो लड़ाई लड़नी है। मैं आपके साथ हूँ, पूरा शहर आपके साथ है। हर माँ, हर भाई, हर बेटा ये चाहता है कि मेरे घर ना खराब हो। कच्चे घरों से लेकर के ये नशे की लत पक्के इलाकों में घुस गई है। अच्छे अच्छे घराने के बच्चे नशा कर रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। आप सड़कों पे आइए। मैडम, आप पूना से मालेगांव आए, हम आपसे कहेंगे कि आप मैदान में आइए।
लोग इंतज़ार में खड़े हैं, उस पर एक लाए अमल आप कीजिए, मशवरा कीजिए, प्रोग्रामिंग बनाइए कि हम एक नए लेटेस्ट तरीके से हमारी बात अच्छी से किस तरीके से समझाए जिससे पुलिस डिपार्टमेंट भी माने, नशा करने वाला भी माने, नशा करने के घर वाले भी माने। इस मजमे में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कंप्लेन किए कि भाई खुलेआम गोली बाटली हमारे यहाँ बिक रही है। मैंने एडिशनल एसपी साहब को मैसेज डाला है, सर आपने अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं की। रिजवान बैटरी वाला फिर रोड पे आएगा, मीडिया के सामने कह रहा हूं तो आपकी गाड़ी रोड पे रोकूंगा। कार्रवाई होनी चाहिए, जहां का निशानदेही की गई है, जो जिम्मेदारों ने निशानदेही की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही आपसे कहना था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी आए हुए तमामी मेहमानान और पूना शहर से आए हुए हमारे सोनाली पवार मैडम, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मीडिया वालों का खास करके शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे मालेगांव शहर में जो हिसाब से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखे होंगे। हमारे उलमाए कराम ने भी इसके बारे में मुहिम चलाए, सियासी लोगों ने भी इसके बारे में मुहिम चलाए, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे वक्तों में 300 किलोमीटर से आकर हमारा हौसला बढ़ाना, मैं वाकई में उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी हिम्मत को दाद देता हूं। और आप लोग सभी आए हैं, सभी वार्ड के जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर और अच्छे शौहरत याफ्ता लोग हैं, तो मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ाई लड़ना है। आज हमारे पीछे मैडम सोनाली पवार मैडम जैसे लोग अगर और शहर से 5-10 लोग अगर जुड़ जाए तो बड़ी बात नहीं करता, मैं इस शहर में नशा नाम की चीज खत्म हो जाएगी। रही बात हमारे वार्ड की, मैंने अक्सर देखा है, मैं भी एक राजकारणी हूँ, यहाँ पे कारपोरेटर बैठे, आरिफ पहलवान कारपोरेटर बैठे और भी लोग होंगे राजकारणी लोग। कुछ जगह मैंने ऐसा देखा है, वो मैं ये नहीं बोलूंगा, आप लोगों के सामने हमारे शहर का वाकया जो भी है, मैं भी उसमें शामिल होता हूं कि हमारा कार्यकर्ता अगर निहाल हाजी का कार्यकर्ता है, अगर वो अवैध चीजें बेच रहा है, नशा और चीज बेच रहा है, तो निहाल हाजी ने उसकी हिमायत नहीं करना चाहिए। पहली लड़ाई हमारी यहां से शुरू होना चाहिए। दूसरी लड़ाई हमारे घर से शुरू होना चाहिए। आज दौर हम देख रहे हैं, बेटा पैसा ला रहा है, अभी तो लोगों को ये हो गया कि रातम रात हम लखपति करोड़पति कैसे बने, महीने 2 महीने में 4 महीने में कैसे हमारे पास फॉर्च्यूनर कार आ जाए, कैसे हम बन जाए। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ 5 महीने 6 महीने में फॉर्च्यूनर कारें ले रहे, जिनके खाने के लिए नहीं रहता है, तो क्या है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा उनके सरपरस्तों से कि जो शौहरत, जो दौलत आ रही है ना, वो इज्जत से बढ़ के नहीं है, तुम्हारी नस्लों से बढ़ के नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर की आवाम को बोलना चाहूंगा, आज एक नस्ल हमारी बर्बाद हो गई है, हम आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं, उनके लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और आज हम देख रहे हैं, मैंने तो मैडम से आज मिला हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ना न्यूज पे उनको देखा था, तो मैंने खुद सोचा था कि मिलना चाहिए मैडम से। उनका फोन नंबर भी मैंने शायद कोई मीडिया वाले से, जाबिर भाई से लिया था मैंने, जाबिर शाह से, आज तक से हो उनका नंबर मेरे पास। तो ये लड़ाई हमको हमारे घर से शुरू कर फिर सामने वार्ड में, असल में होता क्या, अभी जैसे जाकिर डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा घर तो सेफ है, मेरे को क्या लेना है, मेरा घर सेफ है, ये बात सही है, लेकिन वो लानत मेरे घर में आने देर नहीं लगेगी अगर हम चुप रहे तो। अगर हमारे पड़ोस में अगर कोई नशे का कारोबार कर रहा है तो हम लोगों को उसको बोलना चाहिए कि ये मोहल्ले में नहीं चलेगा, इधर से तेरा कारोबार खत्म करना पड़ेगा नशे का, इधर हम मोहल्ले में तुझे बेचने ही देंगे। लोग सोचते हैं वो कर रहा है उसको क्या, तो यही सबसे बड़ी बुराई है।
कि हम बोल नहीं रहे, ये सबसे बड़ी बुराई है। हमको बोलना पड़ेगा। और देखिए इंसान की जिंदगी कितनी, आज के नस्ल को तुम देखो 40, 45, 50 में खत्म हो जा रहे हैं। पहले भी तो लोग थे जो 70, 80 साल जी रहे थे। अब ये 40, 50 में चलते चलते 30 साल, 35 साल के लोगों को अटैक आ जा रहा है नशे की वजह से। मैं बता रहा हूँ कि हमारे नौजवानों का जो जिस्म है ना वो लाचार हो गया है। तुम देखो आज के नौजवानों को, बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे 16 साल का नशा कर रहे हैं। थोड़ी उम्र नहीं हो रही है उनको तो वो गांजा वगैरह, बीड़ी वगैरह के जरिए गांजा वगैरह, फिर उम्र हो रही है तो बड़े बड़े नशा कर रहे हैं। तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। आज हम 15 दिन से देख रहे हैं शहर में हमारे जो नए एसपी है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तारीख से वो आए हैं शहर में, मैं बोल रहा हूँ ना, जो उन्होंने अभी कार्रवाई की है मकोका के तहत, ऐसी ही कार्रवाई होना चाहिए ड्रग्स बेचने वाले को और ये नशा का कारोबार करने वालों, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जो कोई भी रहे। इससे कड़क अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो होना चाहिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं सुरेश अपने गुंजार साहब का, एसपी साहब का, कि आप बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। भारवाल साहब का, एडिशनल एसपी साहब का, वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम पूरा शहर उनसे मुतमईन है। और हमको अब ऐसा लगता है कि सोनाली पवार मैडम जैसे लोग और ऐसे आला ऑफिसर जब कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोग साथ में रहेंगे तो मैं बोलता हूं कि मालेगांव शहर से नशे का मुक्त हो जाएगा। किसी से हमको डरने की जरूरत नहीं है। कोई पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा कार्यकर्ता होगा, कोई भी होगा, वो नहीं। आज मैं यहाँ खड़ा हूं ना तो मैं कोई पॉलिटिक्स तो बन के नहीं खड़ा हूं, मैं कोई राजकारणी बनकर नहीं खड़ा हूं। बस हमारे शहर में जैसा मैंने मेरे वार्ड में, आप जानते होंगे सभी, कल्लू कुट्टी पे जो नशे का अवैध, बब्बू टेलर हो गया, बब्बू भाई, कल्लू कुट्टी पे नशे का कारोबार होता था। महमूद शाह यहाँ बैठे, आरिफ पहलवान बैठे, अनीस भाई केबल वाले बैठे। हम लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलकर वहां पर जितना वो जो गुंडागर्दी थी, वहां पर जो नशे का कारोबार होता था, हमने बुलडोजर ला के तोड़ा है उनका अंदर का जो भी, और वहां पे बोल दिए इसके बाद यहाँ नशा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नौजवान जो जब साथ में आएंगे, नौजवान इसमें जुटेंगे तो सबका हौसला बढ़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं ये प्रोग्राम हुआ है, इसके बाद आप लोग मेरे को 2 दिन अव्वल जो भी जिम्मेदार है, 2 दिन अव्वल 3 दिन अव्वल मेरे को बोलना इंशाल्लाह। मैडम मैं बता रहा हूँ ये प्रोग्राम इससे बेहतर प्रोग्राम होगा और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में रहेंगे नौजवान। आप 3 दिन पहले सिर्फ मुझे कंफर्म करना कि हम ऐसा मैडम ये दिन आ रहे, वो दिन आ रहे, टाइम लेना मैडम का। अपन हर वार्ड से नौजवानों को जोड़ेंगे, 10-10 नौजवान, 5-5 नौजवानों को अपन जोड़ेंगे उसमें, और वो नौजवानों की मदद अपन लेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट की भी अपन मदद लेंगे। लेकिन हमको अब पीछे नहीं हटना है, हमको आगे बढ़ना है। बस इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म। 1-1.5 माह से 2 माह से सोनाली पवार मैडम जो है सोशल ज़राए से उनके ख़यालात, उनके काम हम तक पहुंच रहे थे। तो उर्दू लाइब्रेरी के नुमाइंदे की हैसियत से हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम उनसे मुलाकात करें और उर्दू लाइब्रेरी के ज़रिए जो है, मालेगांव की सबसे कदीम लाइब्रेरी है, 124 साल पुरानी लाइब्रेरी है और वहाँ तकरीबन 1,500 मेम्बरान हैं और कई लोग जो हैं वहाँ पर मुताले की गरज के लिए आते हैं, काफ़ी नौजवान लोग आते हैं। तो हमने सोचा कि सोनाली पवार मैडम को बुलाकर उर्दू लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम कोई प्रोग्राम करना चाहिए। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई, डॉक्टर जाकिर साहब, निहाल साहब और तमाम लोगों को सुनकर। यहाँ पर सब जिम्मेदारान बैठे हुए हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया, पुलिस, सियासी लोग अगर ये अज़्म कर लें तो मैं नहीं समझता कि किसी दूसरे की ज़रूरत होगी। ज़रूरत इस बात की है कि ईमानदाराना तौर से अगर पुलिस चाहे, अगर सियासी लोग चाहें, अगर एजुकेशनल फील्ड के लोग चाहें तो नशा मुक्त हो सकता है। हमें सोनाली पवार मैडम जैसी
क्या कहेंगे, वाघिनी शेरनी जो है आकर हम लोगों को राह बता रही है, ये मैं समझता हूँ कि एक इस शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आप तमाम लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए खड़ा हूँ कि आपकी तहरीक में उर्दू लाइब्रेरी आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। दूसरी बात ये कि जमाल नासिर चूँकि मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, उसके ज़रिए पता चलता है कि ये लोग जो है एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की मांग कर रहे हैं जो अनकरीब पूरा होगा। सोनाली पवार मैडम ने भी अज़्म किया है। वाकई इस शहर को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो नशे से मुतासरा ख़ानदान है वो इतना तमाम बातों से लाइल्म है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, निहाल साहब ने कहा कि भाई हम ये ना सोचे कि भाई दूसरों के घर में ये बीमारी जो है आज नहीं तो कल हमारे घर में आएगी। मेरे ख़ानदान में, मेरे रिश्तेदार में 2 बच्चे ऐसे हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं और दोनों बच्चों की कहानी ये है। मैं ये जो कह रहा हूँ कि रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों ज़रूरी है कि उनके कम इल्म माँ बाप ये सोचकर उनको कुत्ता गोली घर में ही एक नहीं 2-2 दे दिया करते थे कि ये गोली लेकर सो जाएगा, आराम करेगा, बाहर नहीं जाएगा और बाहर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अपनी बदनामी होगी। तो ये गलतफहमी जो है ये कम इल्मी की वजह से हर घर में है। इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन सेंटर की इंतहाई ज़रूरत है। मैं शहर की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आई और आपकी वजह से हम लोगों में ये बेदारी पैदा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।